एक अंधेरी रात, एक वीरान जंगल का सन्नाटा और इस सन्नाटे में से गूंजती हुई एक रहस्यमय जीव की आहट। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसको सुनकर आपको किसी बॉलीवुड या हॉलीवुड मूवी की याद आ जाएगी। परंतु आपको ये जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि यह किसी पिक्चर की कहानी नहीं, बल्कि ये मेरे साथ घटी हुई एक घटना है। तो चलिए, बिना देर किए हुए मैं आपको ले चलता हूँ आज से 50 साल पहले, उस रात को जिस रात मेरे साथ कुछ ऐसा घटा जो मेरे ऊपर एक बहुत ही गहरी छाप छोड़ गया। नमस्कार दोस्तों, मेरा घर उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में है। आज के समय अगर आप मेरे मोहल्ले में आएंगे तो आपको बहुत ही सारे घर दिखेंगे। इस मोहल्ले में उन घरों में रहने वाले कई लोग आपको चलते फिरते दिख जाएंगे। ये मोहल्ला एक बहुत ही बिजी इलाका है जहां कभी भी सन्नाटा नहीं होता। पर यह मोहल्ला हमेशा से ऐसा नहीं था। आज का ये बिजी मोहल्ला जो लोगों से भरा पड़ा है, जहां कहीं बहुत ही मुश्किल से आपको ऐसा दिखेगा कि कोई खाली जगह हो जहां पर घर ना हो। ये मोहल्ला हमेशा से ऐसा नहीं हुआ करता था। करीब 50 साल पहले की बात है। यह इलाका एक पूरा सुनसान जंगल हुआ करता था। इस जंगल में दूर दूर तक रात में सिर्फ सन्नाटा ही होता था। यहाँ तक कि हाईवे से लगी हुई सड़क इस जंगल के बीच से जाती थी और लोगों का ये मानना था कि अंधेरे के बाद इस इलाके से गुजरना अच्छा नहीं है। अक्सर उस समय मैं ये बातें सुना करता था कि हर साल कहीं 2-3 लोग अचानक से गायब हो जाया करते थे। उस समय मेरी नई नई नौकरी लगी थी। मैं करीब 25 साल का था। मेरी शादी हो चुकी थी। मेरी एक बेटी भी थी। मेरी नौकरी के चलते मुझे फैजाबाद जिले में भेजा गया। मैंने बहुत मकान खोजने की कोशिश करी जहां मैं रह सकूं, जहां मैं अपने परिवार को रख सकूं, पर मुझे कोई भी ऐसा मकान ठीक ठाक मिला नहीं। मैंने सोचा क्यों ना मैं कुछ पैसे बचाकर अपनी ही एक छोटी सी जमीन खरीद लूं। कुछ समय बाद मुझे एक जमीन के बारे में बताया गया जो कि काफी सस्ते रेट में मिल रही थी। हम बहुत खुशी खुशी उस इलाके में पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचते ही जैसे हमारे पैरों के तले जमीन खिसक गई, क्योंकि हमने देखा कि यह इलाका तो पूरा जंगल है। हाँ, जरा सा थोड़ा सा खुला एरिया है जहां पर हमें एक जमीन ऑफर की जा रही है, पर उसके अलावा आसपास पूरे घने जंगल है। हम थोड़ा निराश हो गए कि इस इलाके में रहना क्या ठीक होगा, पर जैसा कि मेरी पत्नी ने भी मुझे समझाया कि यही इलाका आगे चलकर लोगों से भर जाएगा और हमें ज्यादा डरने की जरूरत नहीं होगी। तो अपने पैसे के बजट को ध्यान में रखते हुए मैंने ये निर्णय लिया कि मैं इस जमीन को खरीद लूंगा। मैंने वह जमीन खरीदी और इस जमीन पर मैंने एक बड़ा सा घर भी बनाया। इस घर में मैं, मेरी पत्नी और मेरी छोटी बेटी जो कि करीब 4 या 5 साल की थी, हम तीनों एक साथ रहने लगे। उन दिनों मेरी नौकरी के चलते मुझे एक सरकारी नौकर दिया गया था जो कि रोजमर्रा कामों में मेरी मदद करेगा। उस नौकर का नाम सुखीराम था। सुखीराम देखने में जितना शरीर से हट्टा कट्टा था, स्वभाव से उतना ही खुश दिल और अच्छे नेचर का इंसान था। उन दिनों हम जल्दी सो जाया करते थे। करीब 7 बजे के आसपास हम लोग खाना खा लेते और 8 बजे से पहले पहले हम लोग घर को चारों तरफ से बंद कर अंदर सो जाया करते थे। सुखीराम रात में थोड़ी रखवाली किया करता था। ऐसी ही एक रात मैं अपनी पत्नी के साथ बैठकर भोजन करने जा रहा था। खाने का थाल मेरे सामने था। मैं एक निवाला तोड़कर अपने मुंह में डालने ही जा रहा था कि तभी मुझे सुखीराम की चिल्लाने की बहुत जोर से आवाज आई। सुखीराम ने जोर से बोला, अरे साहब जल्दी आइए। सुनते ही मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मैं जल्दी से अपने खाने को छोड़कर सुखीराम की आवाज की ओर दौड़ा। मेरी पत्नी ने पीछे से मुझे रोकने की कोशिश की कि अंधेरे में मत जाइए, लेकिन मैं सुखीराम को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। मैं दौड़ते दौड़ते घर से बाहर निकला तो मैं देखता क्या हूं कि सुखीराम
अंधेरे की ओर दौड़ता चला जा रहा है। मैंने उसे जोर से आवाज लगाई, अरे सुखीराम, रुक जाओ। सुखीराम ने बस पलटकर मुझसे इतना ही कहा, साहब, वहां किसी की जान खतरे में है, वह हमें मदद के लिए बुला रहा है। यह बोलकर सुखीराम अंधेरे की ओर जंगल की तरफ भागता ही चला गया। सुखीराम के पीछे पीछे मैं भी भागता हुआ चला गया। थोड़ी दूर भागने पर मुझे दो और लोग दिखे जो सुखीराम के ही दिशा में भागते हुए जा रहे थे। मैंने उनसे पूछा, आप लोग कौन हैं? उन्होंने कहा कि हम इस इलाके से गुजर रहे थे कि तभी हमने किसी की चिल्लाने की आवाज सुनी। कोई मदद की पुकार कर रहा था और हम उसी आवाज की तरफ भाग रहे हैं। बिना कुछ सोचे समझे हम सब एक साथ उस दिशा में भाग पड़े। हम में से सबसे आगे सुखीराम था। उस आवाज का पीछा करते करते हम एक तालाब के पास पहुंचे, जो कि मेरे घर से करीब 200 मीटर की ही दूरी पर रहा होगा। इस तालाब में एक अजीब बात थी। इस तालाब को एक दीवार से घेरा गया था, जैसे कि कोई नहीं चाहता है कि हम इस तालाब की तरफ जाएं। मैं इस ख्याल में डूबा ही था कि तभी मैंने देखा कि एक आदमी बहुत ही जोर से चिल्ला रहा है और मदद की पुकार कर रहा है। मैंने ध्यान से देखा तो वो आदमी दीवार के ही सामने पड़ा हुआ था जमीन पर। यह आदमी देखने में करीब 30 वर्ष के आसपास लग रहा था, पर यह बच्चों की तरह रो रहा था, जैसे कि यह पूरी तरह से डर गया है और ये चिल्ला रहा था, अरे मुझे बचाओ, अरे मुझे बचाओ। हमने बहुत ध्यान से देखने की कोशिश करी कि किस चीज से डर रहा है, पर हमें कुछ दिखा नहीं। फिर अचानक से मेरा ध्यान गया कि उस दीवार के पार से एक पंजा इस आदमी की टांग को बहुत जोर से पकड़े हुआ है। यह देखते ही मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। हम सभी ने जल्दी से दौड़कर इस आदमी के हाथ पकड़े और इसे दीवार से दूर खींचने की कोशिश करी। पर हम देखते क्या है, जैसे ही हम इस आदमी को खींचते हैं, वह पंजा मानो बड़ी ही आसानी से इस पूरे बड़े आदमी को एक हाथ से खींच लेता है दीवार के ऊपर। हम लोग एक तरफ से 4 लोग थे और उस तरफ से सिर्फ ये एक पंजा, और यह पंजा इस बड़े आदमी को बड़े ही आसानी से दीवार के ऊपर खींचता चला जा रहा था। हम लोगों ने पूरा जोर लगा दिया और इस आदमी को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करी। जैसे ही हम आदमी को अपनी तरफ खींचते, हमें दीवार के उस पार से एक बहुत ही डरावनी सी आवाज सुनाई देती। यह आवाज ऐसी लगती जैसे किसी जानवर का रोना और किसी बूढ़ी औरत की चीख एक साथ सुनाई दे रही है। यह बहुत ही डरावनी आवाज थी। इस आवाज को सुनकर हमारे शरीर के एक एक अंग कांप रहे थे। यह आवाज और तेज हो गई और कस के उस आदमी को अपनी तरफ खींचने लगी। हम 4 लोगों ने पूरा जोर लगाया और आखिरकार हम लोग उस आदमी को अपनी तरफ खींचने में सफल हुए। इस दीवार के पार जो भी प्राणी था, जो भी जीव था, वह बहुत ही ताकतवर था। इस जीव के पंजे मानो जैसे एक इंसान का हाथ हो, परंतु उसकी चमड़ी, उसकी स्किन एक छिपकली की स्किन की तरह थी। उसके पंजों के अंत में बहुत ही नुकीले नुकीले नाखून थे और उन नाखूनों की मदद से उसने इस बेचारे आदमी को पूरा खरोंच डाला था। इस आदमी के कपड़े बहुत ही बुरी तरह फटे हुए थे और इसके शरीर पर पूरी तरह से घाव थे। इस पंजों की ही मदद से इस जीव ने इस बेचारे आदमी को जकड़ कर रखा था। वह पंजे उसके पैरों में घुस चुके थे। जब हम इस आदमी को खींच रहे थे, हमें ऐसा लग रहा था कहीं यह जीव इसका पैर इसके शरीर से उखाड़ ना दे। लेकिन फिर भी हमें इस इंसान को बचाना तो था ही। हमने पूरा जोर लगाया और करीब 5 मिनट तक खींचातानी के बाद आखिरकार हम इस आदमी को अपनी तरफ खींचने में सफल हुए। जैसे ही यह आदमी उस प्राणी के चंगुल से छूटा, वह प्राणी बहुत जोर से चिल्लाया, बहुत जोर से चीखा, मानो जैसे उससे किसी ने उसका खाना छीन लिया हो। उसकी आवाज सुनकर हम सभी बहुत ही ज्यादा घबरा गए थे, कहीं ऐसा ना हो कि यह प्राणी दीवार के इस पार आकर हम पर भी हमला बोल दे। मेरी आत्मा कांप चुकी थी अंदर से। फिर थोड़ी देर बाद हमें तालाब के पानी में
कुछ हरकत की आवाज आई और ऐसा महसूस हुआ कि यह प्राणी वापस से तालाब में चला गया है। हम जल्दी जल्दी से इस घायल आदमी को अपने घर लाए। हमने वहां इसे लिटाया, हमने उसे पानी दिया, हमने उसे थोड़ा खाना दिया शांत करने के लिए। हमने उसे समझाया, भाई अब तुम सुरक्षित हो। लेकिन यह आदमी कांपे ही जा रहा था, इसका डर खत्म ही नहीं हो रहा था। हमने इससे शांति से पूछने की कोशिश करी कि भाई तुमने कुछ देखा, क्या था वो क्या चीज थी जो तुमको खींच रहा था? क्या वो कोई इंसान था, क्या वो कोई शेर था, या फिर कोई ऐसा जानवर था, भेड़िया, कुत्ता या कुछ भी? तब इस आदमी ने हमें बताया कि यह रात में इस इलाके से गुजर रहा था। इसकी मोटरसाइकिल पंचर हो गई थी और यह अपनी मोटरसाइकिल को लेकर धीरे धीरे गुजर रहा था कि तभी इसे एक औरत की आवाज सुनाई दी। यह आवाज सुनकर इस आदमी का ध्यान तुरंत उस दिशा में गया। इस आदमी ने आवाज लगाई, अरे कौन है? पर यह आवाज मानो सुनकर वह रोने की आवाज और तेज हो गई। इस आदमी को एक बहुत ही अजीब सा एहसास हुआ। इसको लगा कहीं कोई ऐसी बेचारी औरत तो नहीं है जो रात में जंगल में खो गई है और रास्ता ना मिलने के कारण रो रही है। इसने सोचा चलो मैं इसकी मदद कर देता हूं। यह आदमी अंधेरे की तरफ जैसे ही 4 कदम बढ़ाता है, वह रोने की आवाज अचानक से गुर्राने में बदल जाती है और वह प्राणी दौड़ते हुए इसकी तरफ आता है। यह आदमी हमें बताता है कि वह प्राणी 4 पैरों पर दौड़ रहा था। वह देखने में तो इंसान जैसा था। उसके लंबे लंबे बाल थे जैसे किसी बूढ़ी औरत के, उसके हाथ थे जैसे किसी आदमी के, पर यह 4 पैरों पर दौड़ रहा था जैसे मानो कोई जानवर। और ये इतनी तेजी से दौड़कर इस आदमी की तरफ बढ़ा कि इसे रिएक्शन देने का मौका ही नहीं मिला। और फिर इस जीव ने इसको नोचना शुरू कर दिया और इसको पकड़कर अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। इस व्यक्ति ने अपने बचाव में इस जीव को पैरों से मारा, हाथों से मारा, आसपास पड़े पत्थरों से मारा, पर इस जीव ने उसे जाने नहीं दिया। इस जीव ने उसे अपने दांतों में बहुत कसकर दबा रखा था और जंगल की तरफ इसको घसीटता हुआ ले जा रहा था कि तभी इसने मदद की आवाज लगाई। यह आदमी ये भी कहता है कि एक समय को इसे ऐसा लगा कि जैसे मानो इसका अंत समय आ गया है और ये बच नहीं पाएगा। इसी के डर के चलते ये रोने भी लगा और इसी की रोने की आवाज थी जो मेरे नौकर सुखी राम ने सुन ली थी। सुखी राम की बदौलत आज इस आदमी की जान बच गई थी। हमने यह निर्णय लिया कि आज से कभी भी उस तालाब के आसपास हम नहीं जाएंगे। हमने अपने इस नियम का पालन किया और रात होने पर हम अक्सर एक मशाल जलाकर उस दिशा में रख देते थे जिससे वहां पर अंधेरा ना हो। आज भी मैं सोचता हूं कि वह जो जीव था, वह जो प्राणी था, वो कहाँ गया? क्या यह ऐसा कोई प्राणी था जिसको इंसानों ने अभी तक डिस्कवर नहीं किया था, या फिर ये कुछ ऐसा ही दानव था जो इंसानों को खाकर अपना गुजर बसर करता था? तब मैंने सोचा कि जो लोग गायब हो रहे हैं हर साल, क्या पता इसका भोजन बन चुके हों। मेरे सोचकर भी ये रोंगटे खड़े हो गए कि अगर ये प्राणी रात में मेरे घर की तरफ आता है तो मैं क्या करूंगा। इसी डर से हर रात को हम पूरी तरह सो नहीं पाते थे। कभी मेरी पत्नी जगती तब वह छत से उस दिशा में देखती और जब सब सन्नाटा दिखता तो वापस आके सो जाती। फिर कभी मैं जगता तो मैं उस दिशा में देखता और सन्नाटा होने के बाद वापस आकर सो जाता। आज के समय मेरे इस मोहल्ले में बहुत सारे घर हैं और इन घरों में रहने वाले बहुत सारे लोग हैं। यहाँ रात में भी सन्नाटा नहीं रहता, लोगों की चहल पहल अक्सर बनी रहती है। और हाँ, वो तालाब कुछ समय बाद अपने आप ही सूख गया और जैसे जैसे आबादी बढ़ने लगी, लोगों ने उस तालाब को ढक दिया। आज भी वह तालाब ढका हुआ है और मैं आज भी सोचता हूँ कि क्या हुआ इस प्राणी का? यह जीव कहाँ गया? ये था क्या? क्या ये जानवर था? क्या ये कोई इंसान था? या क्या कोई ये एक दानव था जो इस तालाब के सहारे पाताल से निकला था और वापस पाताल में लौट गया?
इन सभी सवालों का जवाब मुझे आज तक नहीं मिला है। पर हाँ, आज भी रात में जब मैं सोता हूँ तो यह जरूर ध्यान रखता हूँ कि बीच में एक दो बार उठकर इस तालाब की तरफ एक नजर घुमा लूं।